हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआरई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। बेटा, हमने अपना पिछली क्लास में हमने कारक चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट करी थी। आज मैं उसकी आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ इस एक्सरसाइज के पेजेस की जो मैं आपको फोटो भेजूंगी पीडीएफ बनाकर, उसके साथ ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने और याद करने हैं। ठीक है बेटा, देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, कारक चिन्हों पर गोला लगाओ। 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कारक चिन्ह है वो हमें बताना है। फर्स्ट का फर्स्ट है ये, अरे, वे, तू, इसमें आंसर आएगा अरे। सेकंड में, मैं, मेरा, हमारा, इसमें आएगा में। थर्ड सड़क, पत्थर, ने, मोटा, इसमें आएगा ने। फोर्थ अंदर, नहाना, खेलना, को है इसमें कारक चिन्ह। फिफ्थ काला, के लिए, लाल, आपका, फिफ्थ में आएगा के लिए। सिक्स्थ से, दिल्ली, आकाश, सूरज, इसमें आएगा से। सेवंथ घर, स्वयं, पर, इसलिए, पर है इसमें कारक चिन्ह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रेखा खींचकर जोड़े बनाओ। रेखा खींचकर यानी कि आपके यहाँ पर देखोगे बेटा, ये दिए हुए हैं यहाँ पर कर्म, तो इधर कारक चिन्ह दिए हुए हैं, विभक्ति चिन्ह उसके साथ मिलाना है। कर्म को, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, करण से, संप्रदान के लिए, संबंध का। ये आपको इधर आपके कारकों के नाम दिए हुए हैं, इधर विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं, जिसका जिसके साथ मैच करना है वो हमने मैच करना है। ठीक है बेटा, दिखाई दे गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त कारक चिन्ह भरो। फिलअप दिए हुए हैं, उनमें हमने कारक चिन्ह भरने हैं। गुरुजी डैश सेवा करो, गुरुजी की सेवा करो। सेकंड देखिए, अपने कर्तव्य डैश करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। थर्ड देखिए, विद्यालय डैश सफाई का ध्यान रखो, विद्यालय में सफाई का ध्यान रखो। अपना काम समय डैश पूरा करो, समय पर पूरा करो। सेठ जी डैश खाना और कपड़े लाए, सेठ जी गरीबों के लिए खाना और कपड़े लाए। सिक्स्थ देखिए, गौतम बुद्ध डैश सब डैश अहिंसा की राह दिखाई, गौतम बुद्ध ने सब को अहिंसा की राह दिखाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, एक आपका पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें हमने कारक चिन्ह भरने हैं। पोखर, नदी, तालाब, समुद्र आदि डैश के रूप हैं। ये किसके रूप हैं, डैश के, यानी कि आदि डैश के रूप है, आदि नदियों के रूप हैं। पृथ्वी डैश एकत्रित जल, सूर्य डैश प्रखर किरणों के कारण वाष्प बनकर हवा डैश उड़ जाता है। यही वाष्प वायुमंडल डैश एकत्रित होने लगती है और बादल डैश रूप ले लेती है। घनत्व बढ़ जाने डैश बादल पृथ्वी डैश और आने लगते हैं तथा घर्षण डैश परिणाम स्वरूप बूंदों डैश रूप डैश धरती डैश बरसने लगते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें कारक चिन्ह भरने हैं। पोखर, नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में पृथ्वी पर एकत्रित जल सूर्य की प्रखर किरणों के कारण वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है। यही वाष्प वायुमंडल में एकत्रित होने लगती है और बादल का रूप ले लेती है। घनत्व बढ़ जाने पर बादल पृथ्वी की ओर आने लगते हैं तथा घर्षण के परिणाम स्वरूप बूंदों के रूप में धरती पर बरसने लगते हैं। मैंने आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुना दिया कारक चिन्हों सहित। पहले मैंने डैश डैश करके पढ़ा था, उसके बाद आपको कारक चिन्हों के साथ मैंने पढ़कर बता दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाक्य पढ़ो और सही कारक तक रेखा खींचो। ऐसे ही बेटा फिर से आपके ये आए हुए हैं, आपको यहाँ तक इनको मिलाना है। देखिए यहाँ पर क्या है, वाक्य दिए हुए, इधर कारक। बकरी पहाड़ से गिर गई।
अब इसमें कौन सा से गिर गई, तो इसमें क्या आएगा, पहाड़ से गिरी है बकरी, पहाड़ से अलग हो गई, तो यहाँ अपादान कारक होगा। पहले सेंटेंस को अपादान तक ऐसे मिला दीजिए। सेकंड है हे साधु भीतर आओ। अब हे साधु, यहाँ हम किसी को पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, संबोधन कारक। अजय पढ़ रहा है। अब यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है, अजय, तो यहाँ पर कर्ता नजर आ रहा है, तो कर्ता कारक। अनुज पेन से लिख रहा है। अब पेन के द्वारा लिख रहा है, तो करण कारक हो गया। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, यहाँ पर हो गया अधिकरण कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 6th। रंगीन शब्दों को पढ़ो और कारक बताओ। सुनैना ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर रंगीन शब्द है सुनैना ने, तो ने होता है हमारा कर्ता, तो यहाँ कर्ता कारक हो गया। गोरी ने गाना गाया। यहाँ पर रंगीन शब्द है गाना, गाना है कर्म, कर्म कारक हो गया। नदी से जल लाओ, से है यहाँ पर नदी के द्वारा पानी लिया जा रहा है, जल लिया जा रहा है, तो यहाँ पर से जो है करण कारक है। माँ कमरे में बैठी है, अधिकरण हो गया, कमरे में जगह इंडिकेट हो रही है। डाल पर कौवा बैठा है, यहाँ पर भी अधिकरण कारक हो गया कि डाल पर बैठा है, जगह है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में करण कारक या अपादान कारक लिखो। अब जहां पर बेटा से आ रहा है, दोनों हर सेंटेंस में से आ रहा है, आपको पहचानना है वहां पर साधन से जो है साधन का काम कर रहा है, या से जो है अलगाव का, अलग होने का भाव हो रहा है। तो जहां पर अलग होने का भाव हो वहां पर अपादान कारक, जहां साधन का काम करे से वहां पर करण कारक। देखिए, मैंने स्टेशन से बाहर आकर गाड़ी पकड़ी। अब वो स्टेशन से बाहर आ गया तो अलग हो गया, तो अपादान कारक। पुस्तक से पढ़कर प्रश्न हल करो। अब पुस्तक से पढ़ना है, पढ़ने का काम पुस्तक द्वारा हो रहा है, करण कारक। अपने गुरु से सीखो, सीखने का काम गुरु से हो रहा है, तो यहाँ पर भी करण कारक। खिड़की से हवा आती है, हवा जो खिड़की से आ रही है, तो खिड़की से तो अलग हो गई, तो यहाँ पर आ रहा है अपादान कारक। शीला अजय से अच्छा गाती है। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कंपैरिजन हो रहा है, उससे अच्छा गाती है। कंपैरिजन के लिए भी क्या आता है हमारा, कंपैरिजन के लिए हमारा आता है करण कारक। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, उससे अच्छा गाती है ना, ठीक है, तो ये हो गया करण कारक। ठीक है, अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यों में हुई कारक संबंधी अशुद्धियां ठीक करके वाक्यों को दोबारा लिखो। कारक चिन्ह दिए हुए हैं, वहां पे कारक की अशुद्धि है, उसको ठीक करना है। यह पुस्तक 50 रुपए से खरीदी, से गलत है, तो यहाँ पर क्या आएगा, में, 50 रुपए में खरीदी। पेड़ पर मत चढ़ो, पेड़ में, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है पेड़ में मत चढ़ो, तो राइट क्या होगा, में की जगह पर, पेड़ पर मत चढ़ो। थर्ड देखिए, खरगोश शेर की बात को हंसी से टाल गया। खरगोश शेर की बात को हंसी से नहीं, हंसी में टाल गया। फोर्थ देखिए, सभी व्यक्तियों का नाम बताओ। सभी व्यक्तियों का नहीं आएगा यहाँ पर, सभी व्यक्तियों के नाम, क्योंकि व्यक्ति क्या है बेटा, बहुवचन है, व्यक्तियों का नहीं होता, व्यक्तियों के भी हमारा बहुवचन है, का एक वचन के साथ आता है। इस व्यक्ति का नाम बताओ तो ठीक होता, इन सभी व्यक्तियों के नाम बताओ, ये ठीक आएगा। पेड़ पर फल नीचे गिर गया, पेड़ पर नहीं, पेड़ से फल नीचे गिर गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 हो चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम एमसीक्यूज करते हैं। अभी देखिए बेटा, एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है बेटा, कारक कहलाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, संज्ञा को क्रिया से जोड़ने वाले, सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बेटा यही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये कारक की डेफिनेशन के लिए नहीं है। कारक की डेफिनेशन क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों से जो जोड़ते हैं, सिर्फ इसमें क्रिया का दिया हुआ है, इसलिए गलत है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कारक के भेद हैं 8। करण कारक का चिन्ह है, करण कारक का से और ब्रैकेट में दिया हुआ है के द्वारा, लास्ट वाला ऑप्शन आएगा थर्ड का। फोर्थ देखिए, अधिकरण कारक का चिन्ह है, अधिकरण कारक का चिन्ह आएगा में पर। हे अरे कारक चिन्ह है संबोधन कारक के। 6 क्रिया जिसके लिए की जाती है वह संप्रदान कारक। 7 क्रिया के होने के स्थान का पता बताने वाला कारक
अधिकरण। का के की विभक्ति चिन्ह किस कारक के हैं? संबंध कारक के। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो वह है कर्ता कारक। एमसीक्यूज का सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्या है, फिलअप दिए हुए हैं और हमारे पास 4 ऑप्शन है। उस फिलअप में कौन सा शब्द ठीक से फिट होएगा वही हमने वहां पर भरना है। संज्ञा या डैश का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का, इसमें गे ऑप्शन आएगा। फिलअप गे जो है वो हमारा खाली स्थान में भरा जाएगा, वो शब्द है हमारा सर्वनाम। पिताजी बच्चों डैश मिठाइयां लाए। बच्चों को, बच्चों में, बच्चों से या बच्चों के लिए, तो इसमें आएगा के लिए। मैं बस डैश दिल्ली जाऊंगा। मैं बस से, बस पर, बस को या बस की, मैं बस से। जयपुर डैश पिंक सिटी कहते हैं। जयपुर पर, जयपुर के लिए, जयपुर को या जयपुर से, तो यहाँ आएगा जयपुर को। चिड़ियाघर डैश बहुत डैश पशु पक्षी थे। चिड़िया में बहुत से पशु पक्षी थे। में और से है ऑप्शन आएगा इसमें, 5th में। 6th देखिए, कल हमारे विद्यालय डैश वार्षिक उत्सव है। विद्यालय को, विद्यालय की, विद्यालय से या विद्यालय का। कल हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। 7th देखिए, आकाश डैश तारे चमकने लगे। आकाश पर, आकाश से, आकाश में, आकाश को, आकाश में। 8th देखिए, माँ डैश नौकर डैश बाजार भेजा। माँ ने नौकर को बाजार भेजा। भाई ऑफिस डैश घर से चला गया। भाई ऑफिस के लिए घर से चला गया। 10th देखिए बेटा, सेकंड का, बड़ों डैश बात ध्यान डैश सुननी चाहिए। बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। की और से, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आएगा। 3rd क्वेश्चन देखिए बेटा एमसीक्यूज का, रंगीन शब्दों के सही कारक पर सही का चिन्ह लगाए। बट एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें रंगीन शब्द दिया हुआ है और हमने उस रंगीन शब्द को देखते हुए हमें कारक बताना है कौन सा है। महिलाएं छत पर खड़ी हैं। रंगीन शब्द है छत पर, तो यहाँ जगह इंडिकेट हो रही है और पर हमको कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो अधिकरण कारक। चित्रकार ने रंगों से चित्र बनाया। यहाँ पर रंगीन शब्द है रंगों से, तो यहाँ पर से रंगों से साधन का काम कर रहे हैं, करण कारक। दादाजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। यहाँ पर रंगीन शब्द है के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण कारक, सॉरी संप्रदान कारक। 4th देखिए, अरे तुम अभी तक नहीं गए। रंगीन शब्द है अरे, अरे हम किसी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, तो संबोधन कारक। लास्ट है बेटा, बच्चा पेड़ से गिर गया। अब यहाँ पर रंगीन शब्द है पेड़ से, तो वो गिर गया, पेड़ से अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या है, अपादान कारक। ठीक है बेटा, ये आपकी कारक वाले चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, तो आप वहां से देख के अपने बुक को फिल कीजिए और आपको इस एक्सरसाइज के पेजेस के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।